वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं भी। ये विज़न आया क्यों सर? देखिए, ये विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। हुँ। उनकी सोच है, उनकी दूरदृष्टि है। ओके। हम तो उनके कहे अनुसार काम करने वाले हैं। हुँ। तो ये विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत दूरदृष्टि वाला विजन है। हुँ। ये बहुत बड़ा चुनावी सुधार है देश के लिए। ओके। हमें पूरे देश को और हमें सभी राजनीतिक पार्टियों को हुँ। अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके करेक्ट। राष्ट्र हित में हमें सोचना पड़ेगा। हुँ। ये राष्ट्र हित का बहुत बड़ा मामला है। हुँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच हमेशा ओके। ये रही है कि पार्टी से ऊपर उठ करके राष्ट्र के बारे में सोचो। हुँ। पहले राष्ट्र है, उसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में व्यक्ति है। करेक्ट। तो राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए अगर पूरे देश में हुँ। लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होते हैं, हुँ। तो उसको देश को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा भी होगा ओके। और गवर्नेंस का फायदा भी होगा। हुँ। क्योंकि हम आज की तारीख में देखते हैं हुँ। कि प्रति वर्ष हुँ। कभी 5, कभी 6, कभी 7 हुँ। राज्यों के चुनाव होते हैं करेक्ट। और पूरे 5 साल तक 30 राज्यों के चुनाव जो हमारे वो चलते ही रहते हैं। करेक्ट। तो ये जो गवर्नेंस का है उसमें चुनाव चलते रहते हैं। चुनाव में जो खर्चा होता है, हुँ। एक बार लोकसभा के लिए जाएंगे, हुँ। दूसरी बार विधानसभा के लिए जाएंगे करेक्ट। और फिर हमारे वोटर लिस्ट जो है, हुँ। वोटर लिस्ट पंचायत की अलग बनती है, फिर करेक्ट। म्युनिसिपैलिटी की भी बनती है, हुँ। फिर विधानसभा की बनती है, फिर लोकसभा की बनती है। करेक्ट। ये सारे अलग अलग एक्सरसाइज जो हैं हुँ। उसमें कौन करते हैं? हुँ। हमारे टीचर। किस स्कूल के होते हैं? सरकारी सरकार। स्कूल से। और उनका ड्यूटीज वहां लगने से हुँ। हमेशा हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हुँ। जो खास करके मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे समाज के अंतिम छोर के बैठे लोग पढ़ते हैं, करेक्ट। क्योंकि वहां पर खर्चा कम लगता है सरकारी स्कूलों में। तो वहां के बच्चे सबसे ज्यादा हुँ। सफर करते हैं क्योंकि उनके अध्यापक नहीं होते हैं। करेक्ट। वो इलेक्शन की वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन में रहते हैं, हुँ। कभी इलेक्शन की ट्रेनिंग में गए होते हैं, हुँ। कभी विधानसभा के इलेक्शन की ट्रेनिंग में, कभी लोकसभा के इलेक्शन की ट्रेनिंग में, कभी इलेक्शन ड्यूटी हुँ। जाकर के इलेक्शन करवाना, करेक्ट। आना जाना वापस आना। और खास कर करके पहाड़ी इलाके में तो उनको 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं इलेक्शन करा के वापस घर आने में। हुँ। तो कहने का मतलब है कि इतना जब इतना कष्ट होता हर तरह से, हुँ। चाहे उस और इतना रुपए की बर्बादी होती है हुँ। और उसके साथ साथ हुँ। गवर्नेंस की भी। करेक्ट। गवर्नेंस जो है हमारे सब जनप्रतिनिधि हैं, हुँ। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि होगा हाँ। हमारे डेमोक्रेसी में, हुँ। तो वो जनप्रतिनिधि हो या पॉलिटिकल लाइफ में हो, करेक्ट। हमेशा उनका बेसिकली हुँ। इलेक्शन मोड में रहते हैं पूरे 5 साल ही। हाँ। तो उससे गवर्नेंस का ओके। बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो हुँ। गवर्नेंस इफेक्टिव होनी चाहिए, हाँ। वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। ओके। उनका इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन रिलेटेड कैंपेन में, हुँ। चुनावी सभा में या चुनावी कार्यक्रम में हुँ। व्यस्त होने की वजह से जो फोकस, हुँ। जो ध्यान ओके। गवर्नेंस में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हुँ। कई विकसित डेमोक्रेसीज हैं जैसे अमेरिका है, हुँ। वहां लगभग एक साथ चुनाव होते हैं। करेक्ट। फिर कम से कम आप 4.5 पौने साल तक हुँ। सिर्फ गवर्नेंस में लग जाए, हाँ। जिससे कि हम विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, हुँ। विकसित भारत को हम 2047 तक अचीव कर सकें। ओके। तो इसके लिए जरूरी है कि हम गवर्नेंस का ध्यान रखें हुँ। और इलेक्शन का जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, करीब 1.6% जीडीपी का फर्क पड़ता है। करेक्ट। ये हमारे एनके सिंह जी, हुँ। जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और उनके साथ सहयोगी प्राची मिश्रा जी ने हाँ। ये पूरा का पूरा उन्होंने पेपर रामनाथ कोविंद जी की कमेटी के सामने रखा। ओके। और 1.6% जीडीपी का मतलब क्या होता है? हुँ। करीब 7 लाख करोड़ रुपया करेक्ट। देश का फालतू बर्बाद होता है। हुँ। जो फर्क होता है, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ करा दो, करेक्ट। लोकसभा विधानसभा चुनाव अलग अलग कराओ, हुँ। तो अलग अलग कराने से देश को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ओके। ये तो सीधा सीधा टेंजिबल है, हुँ। जो उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा है हुँ। जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम जोड़ नहीं सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। अब गवर्नेंस की गणना क्या करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट की गणना कैसे करेंगे?
बच्चों के स्कूल के बच्चों की शिक्षा में जो नुकसान हुआ उसकी गणना तो हम 7 लाख करोड़ में आती ही नहीं। करेक्ट। तो 7 लाख करोड़ रुपए का और बच्चों की शिक्षा का जो नुकसान हुआ है हुँ, वो आने वाली पीढ़ी में, हुँ, जो फ्यूचर की पीढ़ी होगी पूरे देश में, जो हमारे बच्चे और उनका जब अंतर देखेंगे हुँ, हुँ, तो दूसरी जगह के बच्चे जो बहुत आगे होंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्किंग डेज काम में दिए, करेक्ट। हमारे वर्किंग डेज काम में नहीं है। हुँ, हुँ, तो दो तरह के नुकसान हैं, एक तो टेंजिबल जो सामने दिखता है, हुँ, हुँ, एक नॉन टेंजिबल जो दिखता नहीं, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते अमाउंट को। करेक्ट। तो इसीलिए रामनाथ कोविंद जी की कमिटी ने हुँ, हुँ, कहा कि भाई कि एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा के होने चाहिए। हुँ, सरकार ने जो उन रिपोर्ट दी है हुँ, उसको हुँ, कैबिनेट ने स्वीकार किया। हुँ, हुँ, कैबिनेट सरकार बिल लेके आई पार्लियामेंट में, हुँ, हुँ, और उस बिल को हुँ, पार्लियामेंट ने जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को उन्होंने रेफर किया ओके। कि इस बिल को एग्जामिन करें, हुँ, और एग्जामिन करके जो भी संशोधन है या नहीं है उसके हिसाब से संशोधन कर करके इस बिल पे रिकमेंडेशन करें। ओके। तो इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। हुँ, और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हुँ, ये हुँ, दूरदर्शी विजन है, हुँ, हुँ, और पूरा देश जो है इससे लाभान्वित होगा। ओके। हमेशा मोदी जी के ये प्रयास रहा है हुँ, कि देश हित में काम जो है, रिफॉर्म के काम किए हुँ, जावे। और मेरा मानना है कि चुनावी सुधार में, चुनावी रिफॉर्म में ओके, इससे बड़ा रिफॉर्म आज तक नहीं आया। ओके। सर ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है? अगर रिक्वायरमेंट है तो अभी क्यों? देखिए, ये देश की रिक्वायरमेंट है, ये ओके। राष्ट्र हित के लिए, हुँ, ना तो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। हुँ, हुँ, ये रिक्वायरमेंट राष्ट्र हित में है, जो कि भारत के संविधान के सम्मत है। हुँ, हुँ, क्योंकि हमने अपनी हियरिंग में हुँ, हुँ, कई भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हम उनके साथ में हमारा विचार विमर्श हुआ, हुँ, हुँ, इंटरेक्शन हुआ। ओके। तो उन्होंने हमारे सामने डिपोज किया, तो 6 भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हुँ, यूयू ललित साहब, ओके। जस्टिस यूयू ललित साहब, हुँ, हुँ, जस्टिस रंजन गोगोई साहब, ओके। जस्टिस संजीव खन्ना साहब, हुँ, जस्टिस जे.एस. कैर साहब, हुँ, जस्टिस वायु चंद्रचूड़ साहब, और जस्टिस गवई साहब। ये 6 भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आए। हुँ, 2 भारत के सुप्रीम कोर्ट जज आए, ओके, डॉक्टर बी.एस. चौहान साहब और हेमंत गुप्ता साहब। और उसके बाद में 3 दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आए। हुँ, हुँ, और अपने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हुँ, चेयरमैन है वो दिनेश महेश्वरी जी जो हैं, ओके, वो भी आए। उसके साथ साथ लीगल लुमिनरीज हुँ, जो कि बहुत एमिनेंट जूरिस्ट हैं, ओके, जैसे हरीश साल्वे जी हैं, लंदन से आए। हुँ, हुँ, जीएस अपने अभिषेक मनु सिंह भी हैं, हाँ, वो भी आए, कपिल सिब्बल जी भी आए, ओके, और वेंकट रमनी जो हैं, हुँ, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी समिति के सामने आकर के उनके साथ भी समिति ने हुँ, इंटरेक्शन किया। ओके, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स को भी हमने उनको बुलाया, हुँ, हुँ, जैसे गीता गोपीनाथ हाँ, हैं, वर्ल्ड बैंक की रिनाउंड वर्ल्ड की इकोनॉमिस्ट हैं, और करेक्ट, हार्वर्ड में भी इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, हुँ, हुँ, वो भी आई। मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी भी आए, ओह! और इकोनॉमिस्ट जो हैं हमारे पनगड़िया जी हैं, वो हुँ, भी हुँ, आए। हुँ, और संजीव सान्याल जी जो हैं इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है, वो भी आए। हुँ, तो और उसके बाद में एन के सिंह जी ने और प्राची मिश्रा जी ने, जो रामनाथ कोविंद कमेटी के सामने हाँ, अपना पेपर दिया था कि 1.6% जीडीपी का ओके, फायदा होगा हुँ, भारत की अर्थव्यवस्था में हुँ, अगर चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ हो। ओके, तो सारे इकोनॉमिस्ट को भी सुना। हुँ, हुँ, हमने लॉ मिनिस्ट्री का उनका प्रेजेंटेशन भी लिया। ओके, हमने विभिन्न स्टेट्स में जाकर के, हुँ, जैसे महाराष्ट्र में वहाँ के चीफ मिनिस्टर हाँ, फडणवीस साहब, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब, वहाँ के स्पीकर विधानसभा के और काउंसिल ऑफ स्टेट के स्पीकर हुँ, और चेयरमैन, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के स्पीकर, ओके, और उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री, वहाँ के स्पीकर, हुँ, और पंजाब के पंजाब, हुँ, स्पीकर, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीमार थे तो उनकी जगह 2 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे। हुँ, सिविल सोसाइटी को सुना हमने, और लोगों को सुना। और ओके, सारी जगह हुँ, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उनके पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, उनके सारे सेक्रेटरीज, हुँ, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जो हैं, ओके, उनके साथ भी हमने इंटरेक्शन किया। उनको हमने लिख करके भी भेजा पार्लियामेंट सेक्रेटरीट ने हाँ, कि भाई क्या आप अपनी तरफ से दो, और ओके, कुछ स्टेट जो बाकी रह गए, हुँ, 25 स्टेट,
कमेटी प्रयास करेगी कि सारे स्टेट में जा करके ओके। सबको स्टेक होल्डर्स को सुने, हुँ, जिससे हमें जमीनी हकीकत पता लगे। ओके। और आज जो हमने महसूस किया पूरे देश में लगातार हुँ, हुँ, जो माहौल बन रहा है, जिन स्टेट में गए लगातार माहौल बन रहा वन नेशन वन इलेक्शन का, हुँ, और ये लगातार माहौल बन रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी देश हित के लिए करेक्ट। इस काम के लिए आगे आएगी हुँ, और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके। सर, बहुत सारी रीजनल पार्टियाँ इस पर आपत्ति जता रही हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इससे एक जो इमोशनल बॉन्डिंग है, सेंटिमेंट है, वो टूट जाएगा। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा तो क्या 1967 तक हुँ, हुँ, देश आजाद होने के बाद में हाँ, पूरे के पूरे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते थे। ओके, क्या उस समय सेंटिमेंट टूटने की बात आई? करेक्ट, ये चुनाव अलग अलग इसलिए हुए हैं कि ऐसा नहीं कि सेंटिमेंट को बनाए रखने के लिए, करेक्ट। ये क्योंकि कई बार प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, हुँ, कभी हुँ, पार्लियामेंट का टेन्योर बढ़ा दिया, करेक्ट, तो सारे उनकी डेट्स वो मिसमैच हो गई। करेक्ट। और शुरू शुरू में तो काफी चुनाव साथ होते थे, हुँ, हुँ, धीरे धीरे अलग होने लगे। करेक्ट। तो अलग अलग क्योंकि उनके 5 साल का टेन्योर अलग अलग था, हुँ, हुँ, तो इस वजह से और अभी भी हुँ, कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं। हाँ, तो आपका अगर जो कहना है हुँ, कि हुँ, उससे सेंटिमेंट पे फर्क पड़ेगा, हाँ, तो क्या इन राज्यों पे पड़ेगा? ओके। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये कोई आर्गुमेंट है, हुँ, हुँ, वो विदाउट ये आर्गुमेंट के सेंटिमेंट का आर्गुमेंट जो है, हुँ, हुँ, मेरी मेरी राय में ओके, विदाउट फाउंडेशन, विदाउट बेसिस हुँ, और नो लेग्स टू स्टैंड, ओके, जिसको हम कह सकते हैं कि bereft ऑफ एनी एविडेंस। ओके, तो ये आर्गुमेंट जो है टेनेबल नहीं है। ओके। अगर कुछ आधार होता है सेंटिमेंट का, हुँ, हुँ, सिर्फ आर्गुमेंट देना और उसका आधार नहीं होना, हुँ, हुँ। तो कोई सेंस नहीं रखता। सर, डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल और मोर इलेक्शन, मोर डेमोक्रेसी। इससे डेमोक्रेसी का जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम नहीं होगा? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल, हुँ, हुँ, बाय द पीपल, करेक्ट। ठीक है ना? तो आपने ये बात बताई। हुँ, तो डेमोक्रेसी का मतलब पार्टिसिपेशन अगर जितना ज्यादा होगा, हाँ, वो करेक्ट डेमोक्रेसी होगी। अगर पार्टिसिपेशन आपका 40% हुँ, पोलिंग, 45%, 50% पोलिंग, करेक्ट। इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे ट्रू सेंस में। हुँ, डेमोक्रेसी होके परसेंटेज ऑफ पोलिंग हुँ, जितना ज्यादा बढ़ता है, ओके, हम उसको मैच्योर डेमोक्रेसी कहेंगे। ओह! तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग में क्योंकि अलग अलग चुनाव होने से, कभी म्युनिसिपैलिटी के हो रहे हैं, कभी पंचायतों के हो रहे हैं, हुँ, हुँ, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के, कभी और कोई चुनाव है, करेक्ट। तो उससे मतदाता थक जाता है, हुँ, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। ओके। अगर एक साथ चुनाव आएंगे हुँ, 5 हुँ, साल में, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा करेक्ट, और वो वोट डालने के लिए जाएगा। करेक्ट। उसको आपको पर्सुएड नहीं करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, इलेक्शन कमीशन भी यही कर रहा है ओके। कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, हुँ, हुँ, हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, ओके। और ट्रू सेंस में हुँ, हमारी डेमोक्रेसी में ये रिफ्लेक्ट हो करेक्ट, कि हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन के द्वारा, वोटर्स के द्वारा चुने गए, ये ओके। नहीं कि स्मॉल वोटर्स के द्वारा चुने गए। अगर 45% पोलिंग हुई है हाँ, और एक के 25% आ गई, दूसरे के 20% आ गई, हुँ, तो आप इसका मतलब 25% की मतदाताओं पे राज कर रहे हैं हाँ, हाँ, उनके आधार पर। ओके। तो ये ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। ट्रू हुँ, सेंस ऑफ हुँ, डेमोक्रेसी उसको कहेंगे, मेरी राय में, ओके। जहाँ पर मैक्सिमम पोलिंग होती है और फिर डेमोक्रेसी, इसका मतलब वहाँ मैच्योर डेमोक्रेसी, लोग अवेयर हैं, हुँ, ध्यान हुँ, रखते हैं, वोट देते हैं। हुँ, वोट तब देंगे जब उनका फैटिक नहीं होगा, ओके, उनको ऐसा नहीं लगेगा भाई कि बार बार वोट है, क्या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। करेक्ट, तो इसीलिए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ओके। सर, और एक विचार है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है और फिर विधानसभा का चुनाव होता है, उसके बीच में एक गैप रहती है। जब आप स्टेट में ठीक से नहीं कर पाते, तो लोकसभा में सबक सिखाने को समय मिलता है। देखिए, अगर गैप 6 महीने का, 3 महीने का, अगर विधानसभा में हुँ, हुँ, या लोकसभा का 6 महीना, 3 महीने के बाद में इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का, या हुँ, साल हुँ, 2 साल के बाद, करेक्ट। ये टाइम परफॉर्मेंस करने के लिए काफी नहीं है। हुँ, कोई भी आपको पॉलिसी फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट की, हुँ, हुँ, ये टाइम लगता है। हुँ, हुँ, और उस पॉलिसी पे बजट देना सेकंड स्टेप, ओके। और उस पॉलिसी को नीचे धरातल पे उतारना, हुँ, हुँ, तो साल 2 साल तक तो कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट। तो अगर मान लो उसी के आधार पे परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, हुँ, हुँ, तब तो सही परफॉर्मेंस नहीं आएगी, करेक्ट। तो फिर गलत चला जाएगा।
और बार बार इलेक्शन होना कोई मैच्योर डेमोक्रेसी को इंडिकेट नहीं करता। ओके। जैसे अगर मान लो कि कई जगह जो है फैक्चुअल मैंडेट होता है, ओके। उसमें अगर मान लो आप जल्दी वापस नो कॉन्फिडेंस मोशन आता था, बार बार इलेक्शन होता है, दैट इज नॉट ए गुड साइन। तो इसीलिए मैच्योर डेमोक्रेसी में पब्लिक जो है ओके। क्लियर कट मैंडेट, जिस क्लियर कट मैंडेट आएगा तो वो सरकार अच्छी तरह से 4.5 साल 5 साल काम कर पाएगी। करेक्ट। और 5 साल का काम दिखेगा हम्म। कि 5 इयर्स में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, करेक्ट। किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करना है देश में, भाई कि हमारा उत्पाद यहीं से हो, ओके। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो है, करेक्ट। ये हमें करना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। ओके। तो 5 साल का पीरियड तो मिनिमम चाहिए किसी भी सरकार के लिए। करेक्ट। लेकिन अगर बार बार इलेक्शन होते हैं, उससे लोगों को ये पता, अगर उल्टा कंफ्यूज होते हैं कि भाई इन्होंने नहीं किया, दूसरा लाओगे वो भी नहीं करेगा, फिर बदल लोगे, फिर वापस उन्हीं को ले आओगे। ओके। तो ये क्रम चलता ही रहेगा, लेकिन देश को नुकसान हो जाएगा, पब्लिक को नुकसान होगा। ओके। इसीलिए एक साल चुनाव होने से उस सरकार को जनता ने 5 साल परफॉर्मेंस के दे दिए है। ओके। 5 साल परफॉर्मेंस के लिए काफी होते हैं, लेकिन कम पीरियड परफॉर्मेंस के लिए अगर होगा तो उसके बाद में इस सरकार को लिया तो उस सरकार को कम टाइम मिला तो फिर चेंज हो जाए, कर देगी जनता। ओके। तो उसका नेट नुकसान जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, वो तो करेक्ट। वापस एक के बाद में दूसरी, एक बार ये आई दूसरी बार वो आ गई वापस, वो तो रोटेट करती रहेगी। करेक्ट। लेकिन नुकसान जो होगा वो देश को होगा, जनता को। ओके सर, कर्नाटका में एक्चुअली लोग जब विधानसभा चुनाव आते हैं वहां पे डिफरेंट थिंक करते हैं, जब लोकसभा चुनाव आता है तो टोटली एक ट्रेंड रहता है। तो वहां पर लोकल पार्टीज और उसके साथ स्पेशली कांग्रेस वालों को बहुत टेंशन शुरू हो गई है। देखिए, जो ट्रेंड अलग होता है, लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग। ओके। ये तो अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी है। हाँ। जो क्रिटिक कहते हैं कई लोग, करेक्ट, कि भाई कि अगर आप 7 चुनाव तो 7 चुनाव कराएंगे तो उसमें हाँ, कंफ्यूज हो जाएगा वोटर। करेक्ट, तो वोटर को पे अविश्वास मत करो। हमारे देश का वोटर जो है, करेक्ट, भली चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बहुत ही मैच्योर है। और खास करके गांव का वोटर जो है, मैं खुद गांव के से बिलोंग करता हूँ, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने खुद खेती की हाथों से, बैलों से खेती की, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पॉलिटिकली वो लोग बहुत मैच्योर है। ओके। वो लोग डिस्कस करते हैं और बहुत सुनते भी हैं। और जब भी उनकी कहीं हताई वगैरह कोई भी गांव में कुछ होता है तो उनके बीच में डिस्कशन होता है। ओके। और बहुत गंभीरता से सुनते हैं, बहुत गंभीरता से डिस्कशन करते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी देश में है। ये सोचना कि साथ साथ चुनाव होने से लोकल इश्यू और नेशनल इश्यू, वो लोकल इश्यू पे अलग वोट देंगे, नेशनल इश्यू पे अलग वोट देंगे। करेक्ट। तो इसीलिए डिमार्केशन करना, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आम जनता में है। सर, ये फ्रीबीज जो स्कीम्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा वोटर्स को? देखिए, फ्रीबीज जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। करेक्ट। ये राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी के केस में और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, फ्रीबीज जो है देना, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो फ्रीबीज देने का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के हम खिलाफ काम कर रहे हैं। ओके। हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये एक तरह का मतलब हम वो कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रीबीज जो है उससे आप वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए अगर एक साथ चुनाव होंगे, ओके, तो फ्रीबीज की समस्या है जो सबसे ज्यादा अभी देश में, उसके भी खत्म होने के पूरे आसार हैं। ओके। अगर वो नहीं रहेगा तो आप वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। करेक्ट। लोकल इश्यूज अलग होंगे, नेशनल इश्यूज अलग होंगे। तो फ्रीबीज का जो ये एक टेंडेंसी चली है वो खत्म हो जाएगी। ओके सर, हर किसी का प्रश्न यही है, क्या 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन जारी होगा? देखिए, 2034 की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो सारे साथ होने का जो अभी जो प्लानिंग है, लेकिन 2029 के पहले हाँ, अगर पार्लियामेंट इस बिल को पास कर देती है और लॉ बन जाता है, ओके, तो 2029 में पहली बैठक जो पार्लियामेंट की होगी वो एक अपॉइंटेड डेट होगी। जैसे 30 मई को हुई पहली बैठक, तो अगला चुनाव जो है 30 मई 2034 के पहले होना जरूरी है। करेक्ट।
और वो चुनाव अगर मान लो पार्लियामेंट गिर जाती बीच में 2 साल के बाद में और वापस चुनाव होते तो वापस वो 3 साल के लिए होगा। ओके। और अगला चुनाव 2034 में होगा। ओह! विधानसभाएं जो है, अगर मान लो 2027 में जिसका चुनाव हो गया तो वापस 2033 में होगा। ओके। तो 2032 में होगा। तो 2032 का चुनाव हुआ तो 2029 के बाद में जो जो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, ओके। 2029 के बाद में 2034 के बीच में, ओके। उनके सबके चुनाव वापस 2034 में होंगे। ओके। चाहे 2030 का चुनाव जिस विधानसभा का हुआ उसका भी 2034 में होगा। 31 में जिसका चुनाव होगा 2034, 32 में जिसका चुनाव हुआ वो भी 2034, ओके। 2033 में जिसका चुनाव होगा 2034। 2034 में तो सब साथ आ जाएंगे जो अलग अलग नदियां चल रही है। हाँ। और उसका मेन एम है कि जाकर के हम संगम बने, साथ जुड़े। तो वो सारे के सारे जो हैं 2029 से शुरू होगा, 2034 में मर्ज हो जाएगा और सारे चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के साथ होंगे अगर पार्लियामेंट इसको कानून बना देती है, इस बिल ओके। को कानून बना देती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ सर। कर्नाटका में 2033 में चुनाव होगा विधानसभा का। 1 साल गैप रहेगा, लोकसभा का चुनाव होगा। क्योंकि ऐसे ही हुआ था, 2023 में चुनाव हुआ था विधानसभा, 2024 में हुआ लोकसभा। तो यहाँ पे कैसे वर्क होगा वो? मुझे लगता है 2027 में, 2028 में नहीं होगा। 28 में होगा, हाँ। 28 में होगा। जनवरी इसमें, हाँ। जनवरी फरवरी मार्च के बीच में। करेक्ट। तो वापस जो चुनाव है उसका 2033 में होगा। ओके। अगर ये कानून आ जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो 2034 में उसका चुनाव वापस होगा। ओके। हाँ। मतलब 1 साल का कार्यकाल के लिए फिर से फिर चुनाव तो एक बार आपको उसको सारों को, सारी विधानसभा को सिंक्रोनाइज, एक जोड़ना है। वन टाइम मेजर है ये। ओके। एक बार तो आपको करना पड़ेगा।